हेलो दोस्तों, तो आगे बढ़ते हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स बराबर दिया गया है एक, यदि जीरो का मतलब एक्स का मान है वो जीरो से बड़ा है तो इसका मान एक होगा। और यहाँ पर जीरो दिया गया है, यदि एक्स बराबर जीरो होगा यानी कि एक्स का मान जीरो के बराबर होगा। और यहाँ पर -1 दिया गया है, यदि एक्स की जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी वो जीरो से छोटी होगी यानी कि जीरो बड़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो से एक्स का मान बड़ा होगा और यहाँ पर जीरो से छोटा होगा, तो -1 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, द्वारा प्रदत्त चिन्ह ना तो एक एक ही है और ना ही अच्छादक है। तो यहाँ पर आपको एक एक ही और अच्छादक चेक करके बताना है। ठीक है, और सिद्ध करके बताना है। तो चलिए, जो क्वेश्चन में दिया रहता है सबसे पहले वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे एक एक ही। ठीक है, अब आपको चेक करना है एक एक ही और अच्छादक। तो इसके लिए सबसे पहले हम रफ आइडिया करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक संबंध आर बनाते हैं और एक दूसरा भी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर में आर से दिया गया है रिलेशन यहाँ पर, यानी कि संबंध आर से आर में दिया गया है। और यहाँ पर इसको हम लोग एक्स और इसको वाई मान के चलते हैं। ये प्रांत कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो मतलब एक्स का मान यदि जीरो से बड़ा है तो एक आएगा। ठीक है, और एक्स का मान जीरो के बराबर है तो जीरो आएगा, और एक्स का मान छोटा है जीरो से तो -1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तीन रिजल्ट रहेंगे, जो तीन वैल्यू यहाँ पर दी गई हैं तो यहाँ पर तीन रिजल्ट रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो एक्स का मान होगा वो आर में से, रियल नंबर में से माइनस की संख्याएं भी हो सकती हैं और प्लस की संख्याएं भी यहाँ पर होगी। ठीक है, और रूट वाली यानी कि करनी वाली संख्याएं होगी, और यहाँ पर भी वही संख्याएं होगी। -1 भी यहाँ पर होगा, करने वाली यहाँ पर संख्याएं होगी, वो सभी संख्याएं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए, यदि x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो एक लेंगे। ठीक है, यदि x की वैल्यू जीरो से बड़ी लेंगे तो एक लेंगे, और यदि x बराबर है तो जीरो, और x यदि x की वैल्यू छोटी है जीरो से तो -1 लेंगे। तो यहाँ पर तीन आंसर ही आएंगे। ठीक है, तो तीनों की इमेज तो यहाँ पर बन जाएगी ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि आप एक लेते हो, ठीक है एक लेते हो, और यहाँ पर एक लेते हो तो एक क्या है, जीरो से बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, एक। तो कितना आंसर आएगा, एक आएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए यदि हमने यहाँ से एक लिया, एक्स से एक लिया, तो यहाँ पर इसकी इमेज बनानी है। ठीक है, तो यदि हम एक लेते हैं तो देखिए, यदि एक जो कि जीरो से बड़ा है, जीरो से यदि बड़ा है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू एक होगी। यदि हमने दो लिया तो ये भी तो जीरो से बड़ा है, जीरो से यदि बड़ा है तो इसकी वैल्यू भी एक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक लिया तो इसकी इमेज है जो वो एक बन रही है, और हमने दो भी लिया तो इसकी इमेज भी एक बन रही है ना। तो यहाँ पर देखिए दो अवयव की एक इमेज बन रही है तो एक एक ही फलन नहीं है। ठीक है, एक एक ही नहीं है। और बात करें अच्छादक की तो यहाँ पर बहुत सारे अवयव बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1, 0 और -1 तीन रिजल्ट ही आएंगे और बाकी की सभी संख्याएं बच जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी संख्या लेकर बता सकते हो, कि जैसे कि यहाँ पर माइनस वाली भी ले सकते हो, कोई भी यहाँ पर एक संख्या ले लीजिए, जैसे कि दो ले लिए। दो अवयव हैं जो कि बाई में बिलोंग्स करते हैं, लेकिन एक्स के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो इस प्रकार आपको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एक एक के लिए सबसे पहले एक और दो लिए थे हमने। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ एक और दो हैं जो वो बिलोंग्स करते हैं आर में। ठीक है, आर में बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले F1 निकालेंगे, जो कि क्या आएगा, 1 ही आएगा। और यदि पर हम F2 निकालते हैं यानी कि x की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आएगा, एक ही आएगा आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पर दो हैं जो जीरो से बड़े हैं तो एक आएगा आएगा ना। तो यहाँ पर एक और दो आपस में बराबर नहीं है, एक बराबर नहीं है दो के। तो फिर यहाँ पर लिख देंगे कि जो F होगा वो एक एक ही नहीं है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार लिख दीजिए कि F एक एक ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अच्छादक की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, अच्छादक लिख देंगे इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता देना है कि यहाँ पर आप कोई भी देखिए, यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं बच जाएंगी, चाहे आप दो देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 और -1 और 0 के अलावा वो सभी संख्याएं बच जाएंगी जो कि आर में बिलोंग्स करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले लीजिए, यहाँ पर हमने दो ले लिए, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि दो अवयव है जो कि बिलोंग्स करता है बाई में, यानी कि सह प्रांत में बिलोंग्स करता है। लेकिन
लेकिन x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो इस प्रकार f आच्छादक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि f आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करना था। आप एक बार बिना देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अतः करके भी आपको इस प्रकार लिख देना है कि f ना तो एक ही है और ना आच्छादक है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।